hope you will be fine. And today we are doing adjective of quantity. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम किस तरह से यूज करते हैं और कैसे पता करें कि कौन से वर्ड किस तरह से यूज होंगे। इसमें ना आप क्वांटिटी का यूज करोगे, इनकी मात्रा का यूज करोगे। जैसे कि आपका ऑयल है, मिल्क है, साल्ट है, राइस है, जो मात्रा में जिनकी बात की जाती है, जिनको हम मात्रा से पहचानते हैं, ऐसे वर्ड इसमें यूज करेंगे हम। ठीक है, तो और ज्यादा हम डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, आगे फिर एग्जांपल्स करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी मतलब मात्रा। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वांटिटी। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है, किसकी क्वांटिटी को? ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसकी क्वांटिटी को? नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, अब आगे हम एग्जांपल्स जो इसमें वर्ड यूज होते हैं पहले वो ले लेते हैं। ठीक है, बाद में हम और एग्जांपल्स में उनका यूज करेंगे। ठीक है, आप देखो, सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया सम। ठीक है, सम मतलब कुछ। ठीक है, मच मतलब ज्यादा। इनफ मतलब पर्याप्त। इनफ मतलब पर्याप्त। फिर है आपका लिटिल। लिटिल मतलब थोड़ा। ठीक है, थोड़ा मतलब क्या? लिटिल यहाँ पर हम ले रहे हैं बिल्कुल जीरो के बराबर कोई चीज है जो। ठीक है, लिटिल। फिर अ लिटिल। अ लिटिल मतलब कुछ, कुछ बहुत ज्यादा नहीं बट कुछ। ठीक है, फिर है हमारा आगे द लिटिल। द लिटिल जितना है आपके पास उतना सारा, मतलब जो चीज जैसे है पर वो उतनी की उतनी सारी। ठीक है, फिर आगे हम कर लेते हैं जैसे कि प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ, और फिर है आपका ग्रेट डील ऑफ। ग्रेट डील ऑफ, या आपका गुड डील ऑफ। गुड डील ऑफ, गुड डील ऑफ। फिर है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ। लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ। ठीक है, और फिर है आपका लॉट्स ऑफ। हम ले लेते हैं जैसे अ लॉट ऑफ, और फिर है आपका लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, एसेट्रा। ठीक है, अब देखो, सम कुछ, मच ज्यादा, इनफ पर्याप्त। ठीक है, लिटिल ना के बराबर, अ लिटिल कुछ, द लिटिल आपका जितना है उतना सारा। ठीक है, प्लेंटी ऑफ मात्रा में ज्यादा कोई चीज है, प्लेंटी ज्यादा। ठीक है, फिर है ग्रेट डील ऑफ, ये मच की सेंस में यूज होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले मच यूज नहीं किया जाता। मच जब हम हटाते हैं और उसकी जगह जब ये यूज करते हैं तब आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाता है। ठीक है, फिर है आपका गुड डील ऑफ, ये भी सेम ही मीनिंग रहता है इसका भी। फिर लार्ज अमाउंट ऑफ। ठीक है, मतलब ये भी आपका क्या मीनिंग हुआ? एक बहुत ज्यादा मात्रा। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट। ठीक है, फिर आपका अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा। ठीक है, लॉट्स ऑफ, ये आपका बहुत ज्यादा की सेंस में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के वर्ड हैं जो आपके क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव में यूज होते हैं। यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपके ये सारे वर्ड यूज होते हैं। ये मैं नहीं कहती सारे ही हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ वर्ड हमने आपके यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, हमेशा इनके साथ क्वांटिटी का यूज करना है आपको, क्वांटिटी का ही यूज करना है आपको इनके साथ। ठीक है, अगर आप नंबर्स यानी कि काउंटेबल का यूज कर लोगे ना इसमें, काउंटेबल का, तो ये आपका फिर क्वांटिटी नहीं रहेगा, फिर आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इनडेफिनेट जो होता है उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें इन वर्डों के साथ सिर्फ आपको क्वांटिटी रखनी है, क्वांटिटी वाले वर्ड ही रखने हैं सिर्फ आपको।
इसको भी हटा देते हैं, फिर अच्छे से एग्जाम्पल्स को करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आपका क्वांटिटी ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल से लेते हैं, देखो सम, मैं एक बार तो ऐसे एग्जाम्पल लिख के आपको समझा रही हूँ। ये एग्जाम्पल आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का नहीं है। सम बॉयज आर कमिंग, सम बॉयज आर कमिंग, ठीक है, कुछ लड़के आ रहे हैं। और मैंने लिखा सम मिल्क हैज बीन, सम मिल्क हैज बीन कंज्यूम्ड, some milk has been consumed, ठीक है। अब ये some boys, ये आपके boys क्या हो गया, काउंटेबल हो गया ना, तो ये क्या काउंटेबल के साथ भी लगता है ना। मैंने कहा था कि दोनों सेंस में यूज होता है, boys के साथ भी यूज हो गया और आपका milk के साथ भी यूज हो गया, है ना। अब देखो ऐसे करते हैं हम, how much sugar, how much sugar do you have, how much sugar do you have, ठीक है, कितनी शुगर है आपके पास, how much sugar do you have, ठीक है। अब ये much क्या है, much देखो किसके लिए यूज हुआ है, शुगर के लिए यूज हुआ है ना। how much sugar do you have, है ना। अब देखो मैं ऐसे यूज कर दूं इसको, how many students, how many students there, how many students are there, ठीक है। तो अब देखो इस चीज को देखना, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर मच लिखा है। मच क्या होगा आपका, अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा। किसके लिए, काउंट, अनकाउंटेबल के लिए, जो चीज काउंट न की जा सके, जिसको आप मात्रा में माप सके, है ना। और मैनी का यूज वहां पर होगा जहां पर आप गिन सको, यानी कि काउंटेबल के साथ यूज होगा, ठीक है। किसके साथ यूज होगा, काउंटेबल के साथ यूज होगा। जैसे मैंने लिखा, he has enough, he has enough food to eat, he has enough food to eat, और he has enough apples, he has enough apples to eat, ठीक है। अब देखो इनफ क्या हुआ, he has enough food to eat, उसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन है खाने के लिए, है ना। और यहाँ हमने क्या लिखा, he has enough apples to eat, मतलब उसके पास क्या है, इनफ एप्पल है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में एप्पल है उसके पास खाने के लिए, ठीक है। अब इनफ एप्पल्स, है ना। अब देखो, अब इनफ यहाँ किस तरीके से यूज हुआ है और यहाँ कैसे यूज हुआ है। अब यहाँ तो अनकाउंटेबल के साथ यूज हुआ है ना, अनकाउंटेबल के साथ, और ये आपकी क्या है, काउंटेबल है ना, काउंटेबल है ना। तो ये जो इनफ फूड के साथ आपका यूज हुआ है, ये आपका आएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। ये आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में नहीं रख सकते, फिर इसको आप इनडेफिनेट नंबर्स में रखोगे एडजेक्टिव में ही, ठीक है। एक दो एग्जांपल इसी का और दे देती हूँ। he has enough rice to give, ठीक है, he has enough rice to give। और फिर हम आगे लिख लेते हैं, he has enough टमाटो, है ना, टमाटो टू गिव,
इसकी जगह और कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर आपको सेल यूज करना है तो आप सेल भी यूज कर सकते हो, है ना। जैसे कि ही हैज इनफ राइस, राइस ई लिख लेना, ही हैज इनफ राइस टू सेल, मतलब उसके पास इनफ राइस है बेचने के लिए, ठीक है। और फिर ही हैज इनफ टमेटो टू ईट, ठीक है। तो देखो इनफ, अब हमारे यहाँ पर क्या हो गया, इनफ आपका अनकाउंटेबल हो गया, यानी कि क्वांटिटी हो गई, ये आपके यहाँ पर क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई, मात्रा हो गई। अब यहाँ पर एप्पल्स तो काउंटेबल है ना, काउंटेबल है ना। तो एप्पल्स के साथ आप क्या यूज करोगे, जैसे कि मतलब इनफ यूज कर लिया, इधर भी हमने इनफ यूज कर लिया, लेकिन दोनों में डिफरेंस है ना। ये तो आपका क्या हो गया, अलग क्वालिटी में हो गया। कहाँ, कौन सी आपका कौन सा है ये, इनडेफिनेट एडजेक्टिव है ना, ये वाला, है ना। अब आगे चले जाओ आप, इनफ राइस, अब राइस भी क्या है आपका, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है यानी कि मात्रा में मापा जाएगा, मात्रा में मापा जाएगा तो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, है ना। अब देखो ही हैज इनफ टमाटोज, टमाटोज लिख लो, है ना, ही हैज इनफ टमाटोज टू सेल या टू गिव, दोनों चीज आप यूज कर सकते हो, दोनों में से मतलब एक कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें मुझे इसलिए बतानी है आपको कि क्या काउंटेबल में यूज हो, किस तरह से काउंटेबल में, किस तरह से अनकाउंटेबल में। जो अनकाउंटेबल है यहाँ पर वो क्वांटिटी में है, ठीक है। यहाँ पर भी ये राइस आपका क्वांटिटी है ना। एप्पल आपका क्वांटिटी नहीं है, ये आपका इंडेफिनेट एडजेक्टिव में आएगा, और ये भी आपका इंडेफिनेट एडजेक्टिव में आएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, तो इसीलिए साथ साथ आपको ये भी बताना था। फिर मैंने लिखा जैसे कि he has much sugar, he has much sugar। अब इस तरह से इसको मिस करके आप क्या यूज कर सकते हो, he has a good deal of sugar, he has a good deal of sugar। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, he has a good deal of sugar, है ना। देखो much oil has been given, ज्यादातर ऑयल क्या किया जा चुका है, दिया जा चुका है ना। मच ऑयल हैज बीन गिवन, ठीक है। अब अगर मैंने इसको लिखा सम ऑयल हैज बीन कंज्यूम्ड। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो मच ऑयल मतलब ज्यादा, ठीक है, मच मतलब ज्यादा, मतलब ज्यादातर ऑयल क्या हो चुका है, दिया जा चुका है। इसका मतलब मच का मतलब होता है ज्यादा। देखो अब गुड डील ऑफ मतलब ये सेम मीनिंग है, इसका और इसका दोनों का सेम मीनिंग है, अ गुड डील ऑफ या मच, ठीक है। मच ऑयल हैज बीन गिवन मतलब ज्यादातर ऑयल क्या किया जा चुका है, मतलब दिया जा चुका है, ठीक है। सम ऑयल मतलब कुछ तेल क्या किया जा चुका है, कंज्यूम्ड किया जा चुका है, यानी कि लग चुका है ना। और ये दिया जा चुका है, मच का मतलब ज्यादा और सम का मतलब कुछ। यहाँ पर ही हैज अ गुड डील ऑफ शुगर मतलब उसके पास ज्यादा शुगर है, ठीक है। उसके पास क्या, कितनी शुगर है, ज्यादा शुगर है, ठीक है, ओके। अब लिखते हैं हम, जैसे कि हमने लिखा, अब कुछ बताते हैं जैसे लिटिल के बारे में, ठीक है। he has little money, है ना।
हमने लिखा ही हैज लिटिल मनी, फिर हमने यहाँ पर लिखा ही हैज अ लिटिल मनी, ही हैज अ लिटिल मनी, ठीक है। फिर हमने लिखा he spent the little money he had, okay, he spent the little money he had, ठीक है। अब देखो इन तीनों में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। he has little money, उसके पास कितनी मनी है भाई, ना के बराबर मनी है। he has little money, ये मनी आपका किस में यूज होगा भाई, एक क्वांटिटी में यूज होगा आपका अनकाउंटेबल, ठीक, ओके। he has little money, उसके पास ना के बराबर पैसे हैं, ठीक है, मतलब ना के बराबर धन है। he has a little money, इसका मतलब क्या हो गया, ना के बराबर, जीरो के बराबर, ठीक है, ना के बराबर या जीरो के बराबर। a little मतलब कुछ, ठीक है, a little मतलब कुछ, उसके पास कुछ धन है, ठीक है। और आगे देखो he spent the little money he had, मतलब उसने सारी मनी खर्च कर दी है जो उसके पास थी, मतलब जितनी उसके पास थी उसने वो सारी खर्च कर दी है ना। अब देखो अगर मैं इसी की जगह ऐसे लिख दूं, he spent the few books, या मैं इसी को लिख के बताती हूँ आपको एक बार, इसमें क्या डिफरेंस है, few money he had, तो ये सेंटेंस अब आपका सही है या गलत, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ठीक है। क्यों, क्योंकि द फ्यू है ये आपका किसके साथ यूज होता है, काउंटेबल के साथ यूज होता है ना। और जो लिटिल है आपका ये किसके साथ, अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, तो यहाँ पर मनी हमारा नहीं आ सकता, यहाँ पर ये या तो हमें ये चीज चेंज करना पड़ेगा या फिर ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको ही हटा के क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं इसको रेड, he read the few books, ठीक है, few books he had, ठीक है। और इस तरह से फिर हमें यूज करना है। द फ्यू के साथ क्या होना चाहिए आपका, काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि जिसको आप गिन सको, ठीक है। और इसके साथ अनकाउंटेबल, यानी कि मनी क्या है आपका, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, और ये आपका इसमें नहीं आएगा, ये बिल्कुल अलग है। ये आपके तीनों क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं। ये किस में आएगा, इंडेफिनेट नंबर में आएगा, ठीक है। फिर है आपका, हाँ नीचे हमारा एग्जाम्पल था वो स्पेंट से, देखो ऐसे बना सकते हैं हम, he spent the few things, ऐसे बना सकते हैं, थिंग्स को काउंट कर सकते हैं ना, he spent the few things he had, उसने सारी चीजें खर्च कर दी हैं जो उसके पास थी, ठीक है, उसने सारी चीजें खर्च कर दी जो उसके पास थी, है ना, जितनी भी उसके पास थी, ठीक है। तो स्पेंड के साथ ये एग्जाम्पल आपका काउंटेबल में हो गया, जैसे नीचे वाले एग्जाम्पल को हमने चेंज किया था रेड करके, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो ये आपका क्वांटिटी में नहीं है, ये आपका क्या है, इंडेफिनिट नंबर्स में है। तो ये तो मैंने वैसे लिख दिया था आपको समझाने के लिए, ठीक है। फिर आगे कर लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा आपका I have some money, ये बताओ ये सही है सेंटेंस आपका,
आई हैव सम मनी, ठीक है, लिख सकते हैं, ज्यादातर यूज भी होता है आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। लेकिन अगर सही इसको मतलब हाँ ठीक है, आपका इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आई हैव सम बुक्स। तो ये किसमें हो गया आपका, ये आपका किसमें हो गया, ये आपका इंडेफिनिट में हो गया है ना, इंडेफिनिट एडजेक्टिव में हो गया। और ये किसमें हो गया आपका सम, ये आपका मनी क्वांटिटी हो गई है ना। फिर हम और लिख लेते हैं, जैसे आई हैव सम राइस, आई हैव सम राइस, आई हैव सम टॉयज, आई हैव सम टॉयज। तो देखो डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पर क्या है क्वांटिटी है आपका, यहाँ पर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, ये क्वांटिटी में आपका नहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा, ये राइस क्या है आपका अनकाउंटेबल है, तो सम यहाँ क्वांटिटी में आपका यूज हो गया है। आई हैव सम टॉयज, ये आपका क्वांटिटी में नहीं आएगा क्योंकि टॉयज को आप काउंट कर सकते हो, तो ये आपका किसमें क्वांटिटी में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आपका सम यहाँ पर क्या हो गया क्वांटिटी हो गया, ठीक है, और ये सम आपका क्या हो गया क्वांटिटी हो गया, ठीक है। आगे शुरू करते हैं फिर, जैसे कि हमने लिखा he has plenty of time, he has plenty of time, तो उसके पास कितना टाइम है, बहुत खूब सारा टाइम है, बहुत टाइम है। he has plenty of time, ठीक है। फिर हमने लिखा she has plenty of work, she has plenty of work, she has plenty of work, है ना। फिर है आपका they gave me plenty to eat, they gave me plenty to eat, ठीक है, उन्होंने दिया मुझे प्लंटी टू ईट, मतलब बहुत खाने के लिए दिया, ठीक है, तो अकेला प्लंटी भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर है जैसे कि they have plenty of money in the bank, ठीक है, they have plenty of money in the bank। अब यहाँ पर ये plenty of time, तो plenty of time आप इस तरह से, ये सारा आपका क्या है क्वांटिटी है, ये भी आपका क्वांटिटी में आता है और ये भी आपका क्वांटिटी में आता है, मतलब इनकी हिंदी में आपको बताते हैं। ही हैज प्लेंटी ऑफ टाइम, उसके पास बहुत टाइम है। ही हैज प्लेंटी ऑफ वर्क, उसके पास बहुत वर्क है। दे गेव मी प्लेंटी टू ईट, उन्होंने बहुत दिया मुझे खाने के लिए। दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी, और उनके पास क्या है प्लेंटी ऑफ मनी है, कहाँ पर, इन द बैंक, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। जैसे कि a large amount of money has been spent, मतलब ज्यादा, a
लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब आपका ये क्या हुआ कि जो मनी थी, लार्ज अमाउंट था जो मनी का, वो क्या किया जा चुका है, हैज बीन स्पेंट, खर्च किया जा चुका है। ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मच मनी हैज बीन स्पेंट, ये भी आपका सही है। मच मनी हैज बीन स्पेंट, तो ये भी आपका ठीक है, मच मनी हैज बीन स्पेंट। फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, मच सुगर हैज बीन बॉट, हैज बीन बॉट। ठीक है। ज्यादातर जो शुगर है, मच शुगर हैज बीन बॉट, मतलब ज्यादातर जो शुगर है वो खरीदी जा चुकी है। मच मनी हैज बीन स्पेंट, ज्यादातर मतलब बहुत मनी क्या की जा चुकी है, खर्च की जा चुकी है। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, ज्यादातर जो पैसा है वो क्या किया जा चुका है, खर्च किया जा चुका है। तो यहाँ पर ये लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है, और यहाँ पर ये मच और यहाँ पर ये मच, ये तीनों ही आपकी क्वांटिटी में आएंगे। ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ भी आपका है क्वांटिटी में, मच भी आपका क्वांटिटी में, और ये वाला मच भी आपका क्वांटिटी में है। ठीक है। जैसे कि I have some salt। ठीक है, मेरे पास क्या है, कुछ नमक है, और मैंने ऐसे लिखा I have much salt। अब देखो ये वाला सही है बिल्कुल। ठीक है। I have some salt, मेरे पास क्या है, कुछ नमक है, लेकिन इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। I have a great deal of salt, तो ये आपका सही है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वांटिटी में आ गया, और ये भी क्या है, क्वांटिटी में आ गया। ठीक है। अब हम और लिखते हैं कुछ, जैसे कि I have a few sugar। Is it okay? ये सही है? नो, ये सही नहीं है, क्योंकि ये तो काउंटेबल के साथ यूज होता है। तो हमारा जो क्वांटिटी में जो यूज होता है वो क्या है, भाई, वो है आपका अ लिटिल। ठीक है, अ लिटिल। I have a little sugar। ये अब सही है आपका, मेरे पास कुछ शुगर है। अगर मैं वो लिख देती हूँ तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बट वो इसमें नहीं रहेगा। I have a few, कोई भी काउंटेबल थिंग आपको लिखनी पड़ेगी। I have a few students। ठीक है, I have a few students, फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। ओके। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो ये आपका सम, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लिटिल, और आपका यहाँ तक ये सारे आपके क्या हैं, क्वांटिटी में आते हैं। ये आपका अलग से हो जाता है, जो इंडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव होता है उसमें आप रखो। फिर हम लिख लेते हैं जैसे कि हमने किया, सी हैज मच मनी। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो इस तरह से, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में ना ऑब्जेक्ट से पहले मच नहीं लिया जाता है, इसीलिए इसको कैसे लिखा जाता है, सी हैज
गुड लिख लो, सी हैज अ गुड डील ऑफ मनी, सी हैज ए गुड डील ऑफ मनी। ठीक है, फिर आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, अ ग्रेट डील ऑफ टाइम हैज बीन spent on the project, okay, on the project। देखो हमने क्या लिखा, सी हैज मच मनी, तो ये वाली चीज आपके अफर्मेटिव में सही नहीं मानी जाती है, इसीलिए इसकी जगह क्या लिखा जाता है, सी हैज अ गुड डील ऑफ मनी। ठीक है, ये चीज आपकी बिल्कुल सही है। फिर अ ग्रेट डील ऑफ टाइम हैज बीन स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट, तो ये आपका अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, ये क्या है आपका क्वांटिटी है, और ये अ गुड डील ऑफ, ये भी आपका क्या है क्वांटिटी में आप इसको रख सकते हो। ठीक है, फिर हम करते हैं जैसे कि मोहन हैज lots of मोहन हैज लॉट्स ऑफ मिल्क, मोहन हैज लॉट्स ऑफ मिल्क। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, मोहन हैज अ लॉट ऑफ मिल्क, अ लॉट ऑफ मिल्क। ठीक है, मोहन हैज लॉट्स ऑफ मिल्क और मोहन हैज अ लॉट ऑफ मिल्क, इन दोनों का सेम मीनिंग है, इसका और इसका आपका सेम मीनिंग है, दोनों की सेम सेंस है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, मोहन हैज अ लॉट ऑफ टॉयज, या कोई भी काउंटेबल थिंग आप रख लो। ठीक है, मोहन हैज अ लॉट ऑफ टॉयज, तो टॉयज को तो आप काउंट कर सकते हो, है ना, लेकिन इसमें हम ये काउंटेबल थिंग्स नहीं रख सकते, है ना। अ लॉट ऑफ तो हम ले सकते हैं, बट किसके साथ, अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ हम ले सकते हैं, यानी कि काउंटेबल हम नहीं रख सकते, अनकाउंटेबल रख सकते हैं क्वांटिटी में, बट वो आपकी मात्रा होनी चाहिए, मात्रा यानी कि मिल्क, ऑयल, इस तरह से। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं एक बार डस्टर, जैसे मैंने लिखा, ऑल ऑफ द मनी has been used in the marriage, okay, in the marriage। ठीक है, all of the money has been used in the marriage, है ना। तो मैंने क्या कहा, all of the money मतलब जो ज्यादातर सारी मनी थी वो कहाँ यूज हो चुकी है, हैज बीन यूज्ड इन द मैरिज, शादी में यूज हो चुकी है या की जा चुकी है। ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं, half of this water is used for drinking, ठीक है। हाफ ऑफ दिस वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, मतलब इस पानी में से आधा कहाँ यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हाफ ऑफ दिस वाटर इज यूज्ड फॉर आपका इरिगेशन, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। फिर आज आगे हम करते हैं जैसे कि
हमने लिखा 2/3 of this 2/3 of राइस लिख लेते हैं। 2/3 of rice has been used in the function ठीक है। क्या कहता है 2/3 of rice has been used in the function। ठीक है। और अगर आपको इसी तरह से करना है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ एक बार ये है क्या। अब ओल भी आपको किस में रखा जाता है, क्वांटिटी में रखा जाता है। ठीक है, बट ये क्वांटिटी में भी रखा जाता है, काउंटेबल में भी रखा जाता है। काउंटेबल में भी यूज किया जाता है, यहाँ क्वांटिटी के लिए यूज हुआ है। ठीक है। अब हाफ ऑफ, ये हाफ ऑफ भी आपका किस में यूज किया जाता है, क्वांटिटी में यूज किया जाता है। 2/3 ऑफ, ये यहाँ पर हमने कैसे यूज किया है, क्वांटिटी में यूज किया है। किसके लिए, राइस के लिए यूज किया है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द मनी, हाफ ऑफ दिस वाटर, 2/3 ऑफ राइस। ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्या है, क्वांटिटी में आती हैं। ठीक है। और स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ आई होंगी कुछ चीजें, फिर भी मैं 4-5 ऐसे सिंपल एग्जांपल आपके सामने रख के एक बार फिर से आपको बताती हूँ। ठीक है। जैसे कि हमने लिखा आई हैव सम बुक्स। तो ये बुक्स हम इसमें नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल है, क्वांटिटी नहीं बता रही है। ये आपकी क्या बता रही है, ये तो काउंटेबल संख्या को बता रही है, जिसको आप गिन सकते हो। तो ये चीज हम इसमें नहीं रख सकते। तो अब आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जिसको आप गिन ना सको, सिर्फ माप सको, मतलब जैसे मात्रा का अनुमान लगा सको। आई हैव सम घी लिख सकते हो, आई हैव सम घी। तो इस तरह से आप इस कर सकते हो। आई हैव सम बटर, इस तरह से कर सकते हो। आई हैव सम कर्ड, दही। ठीक है। आई हैव सम कर्ड, घी। तो ये मात्रा बताती है, क्वांटिटी क्या होती है, मात्रा, जो चीज मात्रा बताए। आई हैव सम घी, आई हैव सम कर्ड। ठीक है। अब मैंने लिखा ही हैज लॉट्स ऑफ, हम वही फिर एग्जाम्पल लिख के आपको समझाते हैं। ही हैज लॉट्स ऑफ बुक्स। अब ये बुक्स हम इसमें नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि बुक्स मात्रा नहीं बताती। अब हमें यहाँ कुछ ऐसी चीज लिखनी पड़ेगी जिससे मात्रा का अनुमान हो। ठीक है। ही हैज लॉट्स ऑफ साल्ट, ये कर लो आप। तो इससे क्या होगा, मात्रा का पता लगेगा आपका, है ना। ठीक है। फिर है दे हैव plenty of time। तो आप देखो टाइम को आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि टाइम को आप इस तरह से काउंट नहीं कर सकते, उसकी मात्रा ही आप बता सकते हो, है ना। तो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, साल्ट, कर्ड, घी, ये सारे क्या है आपके क्वांटिटी में आते हैं। ठीक है। जैसे हमने लिखा मच मनी has been used in the marriage। ठीक
है, हैज बीन यूज्ड इन द मैरिज। अब क्या, मच मनी, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, आप इस तरह से मच का यूज कर सकते हो, ठीक है। कर कहाँ नहीं सकते, जैसे आई हैव मच मनी, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह से नहीं कर सकते इसको हम, इसको आपको करना पड़ेगा आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ मनी, आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ मनी। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ये आप ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट, आई थिंक you are getting my all points properly. I tried my best, so thank you very much.